अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद यूनुस खान आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरा आज का मौजू है बेगम की बिल्ली, जिसके मुसन्निफ हैं इम्तियाज अली ताज। इसकी हमें इसमें देखना ये होगा कि जो मियाँ जी हैं वो बेगम की बिल्ली की जान लेना चाहते हैं। मंसूबा बनाया है उन्होंने और ये काम किसी को सौंपा भी है, लेकिन देखना ये होगा कि भाई क्या मियाँ जी अपनी बेगम से छुपाकर उनकी बिल्ली का खात्मा कर पाते हैं या नहीं। ये चैप्टर खुलासे के लिए बहुत अहम है और ये इसके एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा अहम है। बेगम की बिल्ली। तारफे ड्रामा निगार इम्तियाज अली ताज पहले ड्रामा निगार हैं जिन्होंने यूरोप के फन ड्रामा निगारी से पूरा पूरा इस्तेफादा किया। ये कहना बेजाना होगा कि जिस ताजदारे सुखन उर्दू उर्दू ने आगा हशर के बाद उर्दू ड्रामे को फर्श से उठाकर अर्श नशीन किया, वो इम्तियाज अली ताज हैं। उन्होंने ड्रामे को चलना ही नहीं, भागना और दौड़ना भी सिखाया और उर्दू ड्रामा निगारी की दुनिया में अनारकली लिखकर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। दौरे अकबर में थी वो शाही हरम की एक कनीज। दौरे अकबर में थी वो शाही हरम की एक कनीज। रंग इस किरदार में लफ्जों से ऐसा भर दिया, ढालकर तमसील में अफसाना मोहूम को ताज ने एक पैकरे मुर्दा को जिंदा कर दिया। डॉक्टर सलाम संदेलवी लिखते हैं कि इम्तियाज अली ताज के ड्रामे अनारकली में अनारकली का किरदार लाफानी है, जिसने मोहब्बत के चिराग को अपने खून के आंसुओं से रोशन किया। एहतशाम हुसैन लिखते हैं इम्तियाज अली ताज ड्रामा निगारी के जदीद स्कूल के बानियों में से हैं। उनके ड्रामे अदबी हुस्न जमाल की शान रखते हैं। इस सबक में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं और यहाँ उसके मानी मौजूद हैं। अहमक, बेवकूफ, अहमक, बेवकूफ, चहीती, लाडली, चहीती, लाडली, किस्सा तमाम होना, काम तमाम होना। किस्सा तमाम होना, काम तमाम होना। अठन्नी, आठ आने या आधा रुपया। अठन्नी, आठ आने या आधा रुपया। सदमा, गम, सदमा, गम। हौके उठना, दिल डूबना। हौके उठना, दिल डूबना। मिस्कीन, बेचारा, मिस्कीन, बेचारा। अदम, मौत, अदम, मौत। पिछवाड़े, पीछे, पिछवाड़े, पीछे। मशीयत इज्जी, अल्लाह की मर्जी। मशीयत इज्जी, अल्लाह की मर्जी।
मुस्तरिब, परेशान, मुस्तरिब, परेशान, तखमीना, अंदाजा, तखमीना, अंदाजा, रखते सफर, सफर का सामान, रखते सफर, सफर का सामान, मजाल, हिम्मत, हौसला, मजाल, हिम्मत, हौसला, नाकिस, खराब, नाकिस, खराब, नजर करना, पेश करना, नजर करना, पेश करना, कोठरी, छोटा सा कमरा, कोठरी, छोटा सा कमरा, पसीज जाना, नर्म पड़ जाना, पसीज जाना, नर्म पड़ जाना, पेशा, काम, कारोबार, पेशा, काम, कारोबार, कौड़ी, पैसे, पाई से भी कम, कौड़ी, पैसे, पाई से भी कम, पिर्च, जिसमें चाय की प्याली रखी जाती है, पिर्च, जिसमें चाय की प्याली रखी जाती है, गदीले, नर्म बिस्तर, गदीले, नर्म बिस्तर, कसाब, कसाई, कसाब, कसाई, दुखिया, बेचारी, दुखिया, बेचारी, फुकनी, जिससे फूंक कर लकड़ी के चूल्हे को जलाया जाता है, फुकनी, जिससे फूंक कर लकड़ी के चूल्हे को जलाया जाता है, अजा, मौत, अजा, मौत, भली मानस, शरीफ, भली मानस, शरीफ, खाम ख्याली, वहम, खाम ख्याली, वहम, राहत, आराम, राहत, आराम, सब्ज कदम, मनहूस कदम, सब्ज कदम, मनहूस कदम, शुगल, खेलकूद, तमाशा, शुगल, खेलकूद, तमाशा, मुबालगा, झूठ या बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, मुबालगा, झूठ या बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, मुसम्मात, मोहतरमा, या फिर औरत को पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुसम्मात, मोहतरमा, या फिर औरत को पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना माकूल, ना समझ, बेवकूफ, ना माकूल, ना समझ, बेवकूफ, खुलासा। इस सबक में जो मियाँ है वो असल में बेगम की जो बिल्ली है उससे बहुत तंग आ गए हैं और ये जान छुड़ाना चाहते हैं। पहले खुद कोशिश की, नाकाम हुए, और फिर किसी और के जरिए उन्होंने
इसका बंदोबस्त किया। खुलासा कुछ यूं है कि मियाँ साहब एक बिल्ली से बहुत तंग थे, और वो उनकी बेगम की बिल्ली थी, क्योंकि जब से वो बिल्ली अपने सब कदम लेकर इस घर में आई थी, उस वक्त से इनकी बेगम साहिबा की नजर में उनकी कुछ हैसियत नहीं रही थी। बस वो हर वक्त बिल्ली 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 ही करती थी, उसकी खिदमत में लगी हुई थी। कभी बिल्ली को दूध पिलाया जा रहा है, कभी गोश्त के टिक्के खिलाए जा रहे हैं, और बिल्ली भी ऐसी छटी हुई थी कि हर तरह से हर मुमकिन कोशिश करती थी कि मियाँ जी को तंग किया जाए। पिछले महीने कमबख्त ने एक चूहा पकड़ा और मियाँ जी के ताज़ा तरीन अफसाने पर उसका नाश्ता किया। कभी कीचड़ में घूमकर आती और साफ सुथरे उजले बिस्तर पर चढ़ जाती। हमसाए की मुर्गी के दो चूजों को ठिकाने लगाया और कालीन पर, घर के कालीन पर खून आलूद परों का एक और फर्श बिछा दिया। इन्हीं हरकत की बिना पर उन्होंने क्या किया कि बिल्ली को वो रात में दरिया के किनारे छोड़ आए और घर में बेगम साहिबा से अर्ज करते हैं कि वो कार के नीचे आकर मर चुकी है, लेकिन सुबह दोबारा उन्हीं के घर में पहुंची हुई थी। मियाँ ने बिल्ली को कोयलों की कोठरी में बंद कर दिया ताकि बेगम ना देख ले, क्योंकि बेगम साहिबा को मुतमईन कर चुके हैं, उनसे झूठ बोल चुके हैं कि आपकी प्यारी चहीती लाडली बिल्ली इस दुनिया में नहीं रही। और इसके साथ साथ मियाँ साहब को अपने घर में एक बावर्ची की भी जरूरत थी। बावर्चीगिरी के लिए उम्मीदवार आया। मियाँ उम्मीदवार से कहते हैं कि इस बिल्ली को ठिकाने लगाना है। जब उस उम्मीदवार का इंटरव्यू शुरू हुआ तो कुछ ही देर में मियाँ जी को अंदाजा हो गया ये चलता पुर्जा है, काम का आदमी है और मेरे इस काम आ सकता है। और मियाँ जी इसके बदले में उसे अठन्नी का इनाम देना चाहते। इस पर उम्मीदवार इस इस चीज को कबूल नहीं करता, कहता है कि अठन्नी के लिए खून ना मियाँ ना, मुझे नहीं मंजूर। और रोज कयामत अल्लाह के सामने हाजिरी होगी और अपने परवरदिगार को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं एक बिल्ली का खून करके आया हूं। उम्मीदवार 5 के नोट की फरमाइश करता है। मियाँ कहते हैं तुम्हारा सर फिर गया है, पागल हो गए हो, 5 रुपए कौन मांगता है बिल्ली के लिए, चल तू 1 रुपया ले ले। उम्मीदवार ने कहा कि भाई ये बेगम की बिल्ली है, 5 रुपए से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। और फिर इस दौरान बीवी भी मियाँ की तरफ आ रही होती है, तो मियाँ मजबूर हो जाता है और 5 रुपए देने पर राजी हो जाता है। जब मियाँ उसे बिल्ली पकड़कर आता है, जब मियाँ बिल्ली को उस बावर्ची के सामने लाता है तो वो काली सियाह हो रही थी। उम्मीदवार पूछता है कि ये काली कैसे हो गई, और इतने में और फिर मियाँ उसे बताता है कि भाई जल्दी में मैंने इसे कोयले की कोठरी में बंद कर दिया था, इसलिए काली हो रही है। और फिर गुफ्तगू के दौरान बीवी कमरे में आने से पहले आवाज देती है कि मैं कितनी परेशान हूँ और ये बिल्ली की वजह से तुम यहाँ छुप कर बैठे हो। और बेगम के आने से पहले ही मियाँ ने उस उम्मीदवार को बिल्ली के साथ वहां से चलता कर दिया। फिर बेगम कहती है आपको जरा ख्याल नहीं मेरे सदमे का, जब मैं पिर्च टोकरी वगैरह देखती हूँ तो मुझे अपनी बिल्ली बहुत याद आती है। मियाँ कहते हैं फिर वही बिल्ली, अरे भाई बिल्ली थी मर गई खत्म हो गई, उसे भूल जाओ, क्या तुम बिल्ली बिल्ली किए जा रही हो। और इसी दौरान घर में देवर दाखिल होता है। वो भाभी के सदमे का हाल पूछता है। मियाँ तमाम किस्सा सुनाता है। मियाँ बेगम को 10 रुपए देता है कि बाजार जाकर घूम फिराओ ताकि तुम्हारी तबीयत बहाल हो जाए। बेगम कार में सवार होकर बंगले से निकल रही थी कि दरवाजे पर एक शरीफ शख्स मिला। उसने हाथ के इशारे से गाड़ी को रोका। ड्राइवर से पूछा क्या गाड़ी में बेगम साहिबा है। उसने कहा हाँ है। उस शख्स ने उसी लम्हे झट से कपड़े तले से एक चीज निकालकर बेगम साहिबा को पेश की।
बेगम ने जब बिल्ली को देखा तो बहुत खुश हुई। ये तो हूबहू मेरी मरहूम बिल्ली की तस्वीर है, और ये किसी कोयले वाले के यहाँ रहकर काली जरूर हो गई है, मगर नहा धोकर बिल्कुल मरहूम बिल्ली जैसी हो जाएगी। बेगम ने 10 रुपए की बिल्ली इस शख्स से खरीद ली और बिल्ली बेचने वाले को घर में मुलाजिम भी रख लिया। बेगम जब ये माजरा अपनी मियाँ को सुनाती हैं तो देवर की हंसी निकलती है। उम्मीदवार कहता है, सलाम मियाँ, आपने सिफारिश पर भी मुझे नौकरी पर नहीं रखा था, और ना ही कहीं मेरी नौकरी के लिए सिफारिश की थी। अल्लाह बेगम सारा खुश रखे, उनकी मेहरबानी से आपके कदमों में जगह मिल गई है। बिल्ली मियाँ मियाँ करती है और देवर हंसने लगता है। बेगम की बिल्ली बेतकल्लुफी देखकर बेगम बिल्ली की बेतकल्लुफी देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि लगता है कि नई बिल्ली नहीं है, बल्कि बहुत अरसे से इस घर में रह रही है। कसीरुल इंतखाबी सवालात, एमसीक्यूज। कसीरुल इंतखाबी सवालात, एमसीक्यूज। बेगम की बिल्ली। बेगम की बिल्ली ड्रामे के तख्लीक कार हैं। बेगम की बिल्ली ड्रामे के तख्लीक कार हैं। इम्तियाज अली ताज। इम्तियाज अली ताज। बेगम की बिल्ली ड्रामा माखूज है। बेगम की बिल्ली ड्रामा माखूज है। इम्तियाज अली ताज के यकबाबी ड्रामे। इम्तियाज अली ताज के यकबाबी ड्रामे। इम्तियाज अली ताज की वजह शोहरत है। इम्तियाज अली ताज की वजह शोहरत है। ड्रामा। ड्रामा इल्मियों अदबी ड्रामे लिखने वालों के सरताज हैं। इल्मियों अदबी ड्रामे लिखने वालों के सरताज हैं। इम्तियाज अली ताज। इम्तियाज अली ताज। इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है अनारकली। अनारकली। इम्तियाज अली ताज को इस ड्रामे ने एक बुलंद मकाम दिया। इम्तियाज अली ताज को इस ड्रामे ने एक बुलंद मकाम दिया। अनारकली। अनारकली। आज का लेक्चर हम ये ख़त्म करेंगे बहुत सारी दुआओं के साथ, और इस ख्वाहिश के साथ कि आप मेहनत भी करें, कोशिश करें, और तालीम दीन की हो दुनिया की हो, दोनों में ही बुलंद मकाम हासिल करें। अल्लाह पाक हर मैदान में, दुनिया में, आखिरत में, हर जगह आपको बहुत बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए। माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, जन्नत कमाइए। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद यूनुस खान आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और मेरा आज का मौजू है बेगम की बिल्ली, जिसके मुसन्निफ हैं इम्तियाज अली ताज। इसकी हमें इसमें देखना ये होगा कि जो मियाँ जी हैं वो बेगम की बिल्ली की जान लेना चाहते हैं। मंसूबा बनाया है उन्होंने, और ये काम किसी को सौंपा भी है, लेकिन देखना ये होगा कि भाई क्या मियाँ जी अपनी बेगम से छुपाकर उनकी बिल्ली
का खात्मा कर पाते हैं या नहीं। ये चैप्टर खुलासे के लिए बहुत अहम है और इसके एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा अहम है। बेगम की बिल्ली, तारफे ड्रामा निगार इम्तियाज अली ताज पहले ड्रामा निगार हैं जिन्होंने यूरोप के फन ड्रामा निगारी से पूरा पूरा इस्तेफादा किया। ये कहना बेजाना होगा कि जिस ताजदारे सुखन उर्दू उर्दू ने आगा हशर के बाद उर्दू ड्रामे को फर्श से उठाकर अर्श नशीन किया, वो इम्तियाज अली ताज हैं। उन्होंने ड्रामे को चलना ही नहीं, भागना और दौड़ना भी सिखाया और उर्दू ड्रामा निगारी की दुनिया में अनारकली लिखकर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। दौरे अकबर में थी वो शाही हरम की एक कनीज, दौरे अकबर में थी वो शाही हरम की एक कनीज। रंग इस किरदार में लफ्जों से ऐसा भर दिया, ढालकर तमसील में अफसाना मोहूम को ताज ने एक पैकरे मुर्दा को जिंदा कर दिया। डॉक्टर सलाम संदेलवी लिखते हैं कि इम्तियाज अली ताज के ड्रामे अनारकली में अनारकली का किरदार लाफानी है, जिसने मोहब्बत के चिराग को अपने खून के आंसुओं से रोशन किया। एहतशाम हुसैन लिखते हैं इम्तियाज अली ताज ड्रामा निगारी के जदीद स्कूल के बानियों में से हैं। उनके ड्रामे अदबी हुस्न जमाल की शान रखते हैं। इस सबक में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं और यहाँ उसके मानी मौजूद हैं। अहमक, बेवकूफ, अहमक, बेवकूफ, चहीती, लाडली, चहीती, लाडली, किस्सा तमाम होना, काम तमाम होना, किस्सा तमाम होना, काम तमाम होना, अठन्नी, आठ आने या आधा रुपया, अठन्नी, आठ आने या आधा रुपया, सदमा, गम, सदमा, गम, हौके उठना, दिल डूबना, हौके उठना, दिल डूबना, मिस्कीन, बेचारा, मिस्कीन, बेचारा, आदम, मौत, आदम, मौत, पिछवाड़े, पीछे, पिछवाड़े, पीछे, मशीयत इज्जी, अल्लाह की मर्जी, मशीयत इज्जी, अल्लाह की मर्जी, मुस्तरिब, परेशान, मुस्तरिब, परेशान, तखमीना, अंदाजा, तखमीना, अंदाजा, रखते सफर, सफर का सामान, रखते सफर, सफर का सामान, मजाल, हिम्मत, हौसला, मजाल, हिम्मत, हौसला, नाकिस, खराब, नाकिस, खराब,
नजर करना, पेश करना। नजर करना, पेश करना। कोठरी, छोटा सा कमरा। कोठरी, छोटा सा कमरा। पसीज जाना, नर्म पड़ जाना। पसीज जाना, नर्म पड़ जाना। पेशा, काम, कारोबार। पेशा, काम, कारोबार। कौड़ी, पैसे, पाई से भी कम। कौड़ी, पैसे, पाई से भी कम। पिर्च, जिसमें चाय की प्याली रखी जाती है। पिर्च, जिसमें चाय की प्याली रखी जाती है। गदीले, नर्म बिस्तर। गदीले, नर्म बिस्तर। कसाब, कसाई। कसाब, कसाई। दुखिया, बेचारी। दुखिया, बेचारी। फुकनी, जिससे फूंक कर लकड़ी के चूल्हे को जलाया जाता है। फुकनी, जिससे फूंक कर लकड़ी के चूल्हे को जलाया जाता है। अजा, मौत। अजा, मौत। भली मानस, शरीफ। भली मानस, शरीफ। खाम ख्याली, वहम। खाम ख्याली, वहम। राहत, आराम। राहत, आराम। सब्ज कदम, मनहूस कदम। सब्ज कदम, मनहूस कदम। शुगल, खेलकूद, तमाशा। शुगल, खेलकूद, तमाशा। मुबालगा, झूठ या बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। मुबालगा, झूठ या बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। मुसम्मात, मोहतरमा, या फिर औरत को पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुसम्मात, मोहतरमा, या फिर औरत को पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ना माकूल, ना समझ, बेवकूफ। ना माकूल, ना समझ, बेवकूफ। खुलासा। इस सबक में जो मियाँ है वो असल में बेगम की जो बिल्ली है उससे बहुत तंग आ गए हैं और ये जान छुड़ाना चाहते हैं। पहले खुद कोशिश की, नाकाम हुए, और फिर किसी और के जरिए उन्होंने इसका बंदोबस्त किया। खुलासा कुछ यूं है कि मियाँ साहब एक बिल्ली से बहुत तंग थे और वो उनकी बेगम की बिल्ली थी, क्योंकि जब से वो बिल्ली अपने सब्ज कदम लेकर इस घर में आई थी उस वक्त से इनकी बेगम साहिबा की नजर में उनकी कुछ हैसियत नहीं रही थी। बस वो हर वक्त बिल्ली 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 ही करती थी, उसकी खिदमत में लगी हुई थी। कभी बिल्ली को दूध पिलाया जा रहा है, कभी गोश्त के टिक्के खिलाए जा रहे हैं, और बिल्ली भी ऐसी छटी हुई थी कि हर तरह से हर मुमकिन कोशिश करती थी कि मियाँ जी को तंग किया जाए। पिछले महीने कमबख्त ने एक चूहा पकड़ा और मियाँ जी के
ताजा तरीन अफसाने पर उसका नाश्ता किया। कभी कीचड़ में घूम कर आती और साफ सुथरे उजले बिस्तर पर चढ़ जाती। हमसाए की मुर्गी के दो चूजों को ठिकाने लगाया और घर के कालीन पर खून आलूद परों का एक और फर्श बिछा दिया। इन्हीं हरकत की बिना पर उन्होंने क्या किया कि बिल्ली को वो रात में दरिया के किनारे छोड़ आए और एक घर में बेगम साहिबा से अर्ज करते हैं कि वो कार के नीचे आकर मर चुकी है, लेकिन सुबह दोबारा उन्हीं के घर में पहुंची हुई थी। मियाँ ने बिल्ली को कोयलों की कोठरी में बंद कर दिया ताकि बेगम ना देख ले, क्योंकि बेगम साहिबा को मुतमईन कर चुके हैं, उनसे झूठ बोल चुके हैं कि आपकी प्यारी चहीती लाडली बिल्ली इस दुनिया में नहीं रही। और इसके साथ साथ मियाँ साहब को अपने घर में एक बावर्ची की भी जरूरत थी। बावर्चीगिरी के लिए उम्मीदवार आया। मियाँ उम्मीदवार से कहते हैं कि इस बिल्ली को ठिकाने लगाना है। जब उस उम्मीदवार का इंटरव्यू शुरू हुआ तो कुछ ही देर में मियाँ जी को अंदाजा हो गया ये चलता पुर्जा है, काम का आदमी है और मेरे इस काम आ सकता है। और मियाँ जी इसके बदले में उसे 98 का इनाम देना चाहते। इस पर उम्मीदवार इस इस चीज को कबूल नहीं करता, कहता है कि 98 के लिए खून ना मियाँ ना, मुझे नहीं मंजूर। और रोज कयामत अल्लाह के सामने हाजिरी होगी और अपने परवरदिगार को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं एक बिल्ली का खून करके आया हूं। उम्मीदवार 5 के नोट की फरमाइश करता है। मियाँ कहते हैं तुम्हारा सर फिर गया है, पागल हो गए हो, 5 रुपए कौन मांगता है बिल्ली के लिए, चल तू 1 रुपया ले ले। उम्मीदवार ने कहा कि भाई ये बेगम की बिल्ली है, 5 रुपए से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। और फिर इस दौरान बीवी भी मियाँ की तरफ आ रही होती है, तो मियाँ मजबूर हो जाता है और 5 रुपए देने पर राजी हो जाता है। जब मियाँ उसे बिल्ली पकड़कर आता है, जब मियाँ बिल्ली को उस बावर्ची के सामने लाता है तो वो काली सियाह हो रही थी। उम्मीदवार पूछता है कि ये काली कैसे हो गई। और इतने में फिर मियाँ उसे बताता है कि भाई जल्दी में मैंने इसे कोयले की कोठरी में बंद कर दिया था, इसलिए काली हो रही है। और फिर गुफ्तगू के दौरान बीवी कमरे में आने से पहले आवाज देती है कि मैं कितनी परेशान हूँ और बिल्ली की वजह से तुम यहाँ छुप कर बैठे हो। और बेगम के आने से पहले ही मियाँ ने उस उम्मीदवार को बिल्ली के साथ वहां से चलता कर दिया। फिर बेगम कहती है आपको जरा ख्याल नहीं मेरे सदमे का, जब मैं पिर्च टोकरी वगैरह देखती हूँ तो मुझे अपनी बिल्ली बहुत याद आती है। मियाँ कहते हैं फिर वही बिल्ली, अरे भाई बिल्ली थी मर गई खत्म हो गई, उसे भूल जाओ, क्या तुम बिल्ली बिल्ली किए जा रही हो। और इसी दौरान घर में देवर दाखिल होता है। वो भाभी के सदमे का हाल पूछता है। मियाँ तमाम किस्सा सुनाता है। मियाँ बेगम को 10 रुपए देता है कि बाजार जाकर घूम फिर आओ ताकि तुम्हारी तबीयत बहाल हो जाए। बेगम कार में सवार होकर बंगले से निकल रही थी कि दरवाजे पर एक शरीफ शख्स मिला। उसने हाथ के इशारे से गाड़ी को रोका। ड्राइवर से पूछा क्या गाड़ी में बेगम साहिबा है। उसने कहा हाँ है। उस शख्स ने उसी लम्हे झट से कपड़े तले से एक चीज निकालकर बेगम साहिबा को पेश की। बेगम ने जब बिल्ली को देखा तो बहुत खुश हुई। ये तो हूबहू मेरी मरहूम बिल्ली की तस्वीर है और ये किसी कोयले वाले के यहाँ रहकर काली जरूर हो गई है, मगर नहा धोकर बिल्कुल मरहूम बिल्ली जैसी हो जाएगी। बेगम ने 10 रुपए की बिल्ली इस शख्स से खरीद ली और बिल्ली बेचने वाले को घर में मुलाजिम भी रख लिया। बेगम जब ये माजरा अपनी मियाँ को सुनाती हैं तो देवर की हंसी निकलती है। उम्मीदवार कहता है सलाम मियाँ, आपने सिफारिश पर भी मुझे नौकरी पर नहीं रखा था और ना ही कहीं मेरी नौकरी के लिए सिफारिश की थी। अल्लाह बेगम साहिबा को खुश रखे, उनकी मेहरबानी से आपके कदमों में जगह मिल गई है। बिल्ली मियाँ मियाँ करती है और देवर हंसने लगता है। बेगम की बिल्ली
बेतकल्लुफी देखकर बेगम बिल्ली की बेतकल्लुफी देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि लगता है कि नई बिल्ली नहीं है बल्कि बहुत अरसे से इस घर में रह रही है। कसीरुल इंतखाबी सवालात, एमसीक्यूज। कसीरुल इंतखाबी सवालात, एमसीक्यूज। बेगम की बिल्ली। बेगम की बिल्ली ड्रामे के तख्लीक कार हैं। बेगम की बिल्ली ड्रामे के तख्लीक कार हैं। इम्तियाज अली ताज। इम्तियाज अली ताज। बेगम की बिल्ली ड्रामा माखूज है। बेगम की बिल्ली ड्रामा माखूज है। इम्तियाज अली ताज के यकबाबी ड्रामे। इम्तियाज अली ताज के यकबाबी ड्रामे। इम्तियाज अली ताज की वजह शोहरत है। इम्तियाज अली ताज की वजह शोहरत है। ड्रामा। ड्रामा इल्मियों अदबी ड्रामे लिखने वालों के सरताज हैं। इल्मियों अदबी ड्रामे लिखने वालों के सरताज हैं। इम्तियाज अली ताज। इम्तियाज अली ताज। इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है अनारकली। अनारकली इम्तियाज अली ताज को इस ड्रामे ने एक बुलंद मकाम दिया। इम्तियाज अली ताज को इस ड्रामे ने एक बुलंद मकाम दिया। अनारकली। अनारकली आज का लेक्चर हम ये ख़त्म करेंगे बहुत सारी दुआओं के साथ और इस ख्वाहिश के साथ कि आप मेहनत भी करें, कोशिश करें और तालीम दीन की हो दुनिया की हो दोनों में ही बुलंद मकाम हासिल करें। अल्लाह पाक हर मैदान में, दुनिया में, आखिरत में, हर जगह आपको बहुत बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए। माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, जन्नत कमाइए। अस्सलामु अलैकुम।